सीवान जिला ने पूरे बिहार प्रदेश में जो लोग पैड महिलाएं, रजस्वला महिलाएं जो पैड यूज नहीं करती हैं, कपड़ा यूज करती हैं, उनके लिए एक जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे थे। से चल रहा है, एक लोग को पंजीकृत कर रहे हैं जो पैड यूज कर रहे हैं। उसमें 3 महीने का पैड हम लोग देते थे, 100 रुपये लेते थे, ठीक है। अब उसमें हम लोग का था कि कि सरकार से हमारी मांग थी कि जितने रजस्वला महिलाएं हैं, केंद्र सरकार या प्रदेश की सरकार 500 रुपये साल का उस महिला को दे पैड खरीदने के लिए। और मैं समझता हूं कि आज़ाद भारत में ये पहला प्रयास है आधी आबादी की स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के, ठीक है। अब तो सरकार से मांग करना है, लेकिन देखें कि लोगों के बीच में रुझान बहुत कम हो रहा है, महिलाएं कम जुड़ रही हैं। हमारी संयोजिकाओं से महिलाएं कह रही हैं कि पैसा ना आए, पैसा ना आए, उनको लग रहा है कि पैसा कल से आना शुरू हो जाएगा। ये आप भी समझते हैं कि सरकार से पैसा लेना बहुत ही टेढ़ी खीर है, लेकिन ये ऐसे ही प्रोजेक्ट है, यदि सरकार के सामने रखा जाए तो सरकार इसको मान ही लेगी। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इस अभियान और तेज़ हो, तो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन और महिला स्वावलंबन अभियान आज ये आप लोगों के सामने कमिटमेंट कर रही है कि जो हमारी रजस्वला माताएं बहनें हैं, यदि इस संस्था के संयोजिका से 1 साल की पैड, जो कि उसमें भी उनको अच्छे रेट में करीब 400 रुपये करीब में पड़ेगा, खरीदती हैं, तो उनको 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि, यानी 400 रुपये खरीदारी करेंगे, अब 500 रुपये उनको उनके खाता में जाएगा। ये प्रोत्साहन राशि होगा, अनुदान हम देने वाले नहीं हैं। आप जैसे नहीं होता है बच्चा दूध पी रहा है तो टॉफ़ी खाओ तो दूध पिएगा, तो प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहन राशि तब तक मिलता रहेगा जब तक सरकार नहीं देते। हम सरकार के सामने एक नज़ीर पेश करेंगे कि एक अदना व्यक्ति हो करके इस बिहार मैंने हमारे सीवान जिले की 50-60 हज़ार महिला, चूँकि 100 संयोजिका है तो 60 हज़ार महिलाएँ जुड़ेंगे, 100 तक हम लोग स्थिर किए हुए हैं, तो 60 हज़ार महिलाओं को 3 करोड़ रुपया हम अपने तरफ से दे रहे हैं। तो सरकार क्यों नहीं दे रही है? 100 संयोजिकाओं को यदि 2500 और 1500 रुपया का मानदेय हम दे रहे हैं, 1500-2000 उनको उनका कुछ रॉयल्टी मिल जा रहा है, 4000 रुपया, तो सरकार ये पहल क्यों नहीं कर रही है? उनके सामने हमने किया, ताकि एक नहीं होता है कि इसने किया तो मैं क्यों नहीं होता है कि आपके सामने एग्जाम्पल होता है, ये कर रही है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये हम लोग कहा, ये सरकार ऐसा कर लेती है तो पूरी दुनिया के लिए एक पहल बहुत बड़ा कदम होगा कि 12.5 लाख महिलाओं का रोजगार मिलेगा, 40 करोड़ महिलाओं को सैनिटरी पैड के नाम पर उनकी आज़ादी मिल जाएगी। पैसा नहीं लगेगा। एक सवाल और, सीवान के जो मीडिया चैनलों में चल रहे हैं कि अनीता सिंह भाजपा से सीवान की उम्मीदवार होगी सांसद की, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक राजनीतिक बात है, ठीक है, और अनीता जी अभी तक किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी है। लगातार फोटो वायरल हो रहे हैं। निश्चित तौर पे जनता जिसको चाहेगी उसी का ना चेहरा वायरल होगा। जनता को तो खोज ही रही है ना। तथाकथित जो लीडर हैं वो अपना दंड मार रहे हैं कि चलो हमको मिल जाए, लेकिन जनता देख रहे हैं कि ये सब वही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस सब आएंगे, कोई ऐसे लूटेगा, कोई ऐसे लूटेगा। जनता खोज रही है कोई ऐसा स्वच्छ है। तो क्या मीडिया के सामने क्या कुछ क्लियर करेंगे? मैंने क्या क्लियर करें बताइए? मतलब कैंडिडेट के रूप में, जैसे भाजपा ग्रुप में तरह की चर्चाएं जो सीवान में हो रही हैं कि अनीता सिंह का जी तमाम बड़े लीडर के साथ जो फोटो, जब राजनीतिक दंगल होगा ना तो उसमें सभी को पछाड़ेंगे हम लोग। चूँकि इसलिए ये पूछेंगे ताकत कहाँ से आ रही है, चूँकि पावर हाउस से पावर मिल रहा है, जनता पावर हाउस है और उससे पावर हमें मिल रहा है, तो पछाड़ तो सबको देंगे ना। हम अपना काम, सामाजिक काम कर रहे हैं। राजनीति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये काम तो हो रहा है ना। आपका मैं बताऊं कि आपके यहाँ के सांसद जो अभी निवर्तमान सांसद हैं, उनका हिसाब मेरे पास आया था, 1 साल में 2.25 करोड़ रुपया खर्च कर रही हैं, 1,77 लाख रुपया खर्च किए हैं। कहीं तो भी डाटा आपको दे देंगे हम। और मैं एक साधारण व्यक्ति 1 साल में 3 करोड़ रुपया प्रोत्साहन राशि दे रहा हूँ। मेरे घर का अभी देख रहे हैं प्लास्टर भी नहीं हुआ है। पैसा आ रहा है सर? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से तो आएगा ही आएगा। आप जैसे लोगों से मांगेंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम कहीं के स्टेट तो है नहीं, 200-400 बीघा ज़मीन बेच के बैठे तो नहीं है। हिम्मत मर्दे मदद खुदा। आप ये समाज सेवा कर रहे हैं कि एक मुहिम चला रहे हैं सरकार तक पहुंचाने के लिए? नहीं, ये रजस्वला महिलाओं को जागृत कर रहे हैं कि आप सैनिटरी पैड यूज कीजिए, ये इसका मुहिम है। अब इसको आपको जो नाम देना है देते रहिए। सरकार से फिर मांग आपकी क्यों हो रही है? सरकार जो कि देखिए, जनता तो सरकार की ही है ना, मालिक तो सरकार ही है ना। जैसे आप घर के मुखिया हैं तो घर में कौन बच्चा का स्कूल का फीस जमा हुआ, कौन बच्चा का गंजी नहीं खरीदाया, किसका कपड़ा नहीं खरीदाया, इस सोचते आप है ना। तो मुखिया जो है उसका, लोगों के बीच तो ये हो रहा है कि अनीता सिंह ये सब कार्य कर रही हैं, लोकसभा चुनाव के लिए कर रही हैं।
अब देखिए, आपको जो भी प्रोजेक्ट करना है करते रहिए, चुनाव के बाद यदि होता है तब क्या कहेंगे उसको? से मान लिया अनिता सिंह को टिकट नहीं मिलता, अनिता सिंह चुनाव नहीं लड़ती है, अनिता चुनाव लड़ती है, अनिता चुनाव नहीं जीतती हैं और तब ये काम नहीं करते तो कहेगा अच्छा इस सारा काम और चुनाव खातिर, और उसके बाद हो तब से मान लीजिए चुनाव के लिए ही काम हो रहा है, तो ऐसे कितने नेता हैं जो 5 रुपया भी खर्च कर रहे हैं अपनी माताओं बहनों के लिए, अपने घर की माताओं बहनों के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं, तो बाहर के दूसरे छोड़िए, हम तो खर्च करेंगे, आपके सामने आएगा, तो अकाउंट से पैसे जाएंगे आपके सामने। मैडम से बात करें, मैडम से। सरकार से मेरी यही अपील रहेगी कि आरक्षण जो आज जो 33% जो आरक्षण मिला है, मेरी तो मांग है कि 50% मिले। ये आज से नहीं, ये मैं शुरू से ही बोल रही हूँ। 33% भी मिला तो इसके लिए तो बहुत साधुवाद, लेकिन ये मेरी मांग है और ये अभियान मेरा चलेगा कि 50% का अभियान चले। लोग कह रहे हैं कि 33% आरक्षण देकर के हमें जो है बहुप्रतीक्षित मांग को पूर्ण किए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है कि यह एक चुनावी घोषणा है और चुनाव के बाद अभी जो है इस पर पुनर्विचार किया जाएगा सदन में। अभी लागू नहीं हुआ है। नहीं, मैं इसका नहीं मानती। ये बिल्कुल है, अगर 33% अगर ये लोग आकर के दिए तो इसमें बुरा क्या है? क्या इन लोग का फर्ज नहीं बनता था कि महिलाओं को दिया जाए? देश को आज़ाद 75 साल हो गया। पंचायती विभाग में बिहार सरकार ने तो दिया है 50% का अधिकार। इसके लिए तो धन्यवाद, नीतीश कुमार जी दिए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। पंचायती राज में दिए हैं, लेकिन केवल पंचायती राज तक ही सीमित क्यों? सब जगह होना चाहिए। सब जगह होना चाहिए ना। अर्धांगिनी हैं हम लोग, कि हम लोग का कोई महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। आपके नाम की भी बड़ी चर्चा है कि आप भाजपा से चुनाव लड़ने जा रही हैं, यहाँ से लेके पटना और पटना से फिर दिल्ली तक बड़ी चर्चा है जोरों की। सब लोग, कोई पटना में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, एक लोग तो यहाँ के हैं कि आज 20-20 दिन से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, टिकट के फिराक में लगे हैं, जुगाड़ गोटी सेट कर रहे हैं, सलाइरिंज खोज रहे हैं कि कौन नोट कैसे कसा जाएगा। और आप लोग दोनों पति पत्नी जो है राम और सीता सिवान में बैठ के कौन गोटी सेट कर रहे हैं जनता की? आपसे बोले ना कि पावर हाउस तो यहाँ है। मैडम पावर हाउस तो यहाँ है सर। बिल्कुल लोग हैं जो जाके कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से उठ नहीं रहे। फोटो भी वायरल हो रहा है बड़े-बड़े नेताओं के साथ, और लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं सिवान में कि अनिता सिंह भाजपा की उम्मीदवार हो सकती हैं। अरे नहीं, आप लोग जैसे प्रबुद्ध लोग हैं ना, तो जाहिर सी बात है चर्चा होगी, और मेरे साथ जनता खड़ी है, मैं जनता लोग के बीच में हूँ। वहाँ जाइएगा नहीं तो सेटिंग कैसे होगा? वो लोग सेटिंग करने की जरूरत नहीं है ना। जनता के टिकट पे चुनाव 25 लाख लोगों से सेटिंग हमारी बन रही है, उनसे सेटिंग बने या न बने जी। आप देखे हैं लोकसभा चुनाव में बहुत से ऐसे नेता निर्दलीय जीत के गए हैं। मैं नहीं करें, मैं निर्दलीय लड़ने जा रहा हूँ क्योंकि उनके साथ जनता खड़ी थी। वोट तो इनको देना है ना, वहाँ क्या सेटिंग करे? यहाँ सेटिंग नहीं हो तो वहाँ सेटिंग क्या करेगा? कुछ फायदा नहीं। सेटिंग यहाँ होना चाहिए ना, इनके बीच में हो, इनको लगे कि नहीं ये हमारे लिए लड़ाई लड़ रही है। हमारी टोटल लड़ाई सिर्फ और सिर्फ होगी जनता के लिए। आधी इनकी तो आप लड़ाई आधी आबादी की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आधी आबादी के साथ बाकी आबादी। पहले भी बहुत लोग जनता के लिए लड़ चुके हैं, यहाँ जनता के लिए पिटाए हैं, गोली खाए हैं। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे होते हैं, चुनाव जीतने के बाद जो है लोगों के बीच वो तो उनका अपना। इसमें हम लोग को नहीं घसीटिए, उन लोग का क्या कमिट था। मैडम आप लोग भाजपा ज्वाइन कब कर रहे हैं? लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप तत्काल ज्वाइन करिए, तत्काल ज्वाइन करिए। देखिए ऐसा कुछ जल्दबाजी नहीं है, देखते हैं ज्वाइन करेंगे। अभी तो काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या होगा ना कि अभी जो हम काम कर रहे हैं ये हमारी संस्था का काम है। कल पार्टी ज्वाइन कर ले तो हो सकता है पार्टी इसको अपने तरीके से गाइड करने लगे, कहीं उसको हम उसके अनुसार न करें तो फिर हम पर पूछेंगे नहीं कि आप जवाब दीजिए इसका। तो पहले स्वतंत्र होकर काम करते हैं। मेरा ये मानना है कि पार्टियां रहें न, बहुत फर्क नहीं पड़ता है, जनता हमारे लिए खड़ी रहे। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? क्यों नहीं लड़ना चाहिए? क्यों नहीं लड़ना चाहिए? यही तो हमारे कैमरे के माध्यम से जी बिल्कुल लड़ना चाहिए। लड़ेंगे, अनिता सिंह लड़ेंगी। बिल्कुल 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 चुनाव लड़ेंगे यदि ऐसा कोई मंच मिल जाता है। चलिए मैडम, लगातार सैनिटरी पैड की बातें हो रही है महिलाओं के बीच। अभी अधिकांश महिलाएं हैं जो सैनिटरी पैड से अनजान हैं, तो इसके लिए क्या कुछ आप रणनीति लगातार तैयार कर रही हैं? मैं इसी के लिए तो लगातार लगी हूँ और जागरूकता अभियान मेरा चल रहा है। आप मेरी जो महिलाएं देख रहे हैं जो आई हुई हैं, ये मेरी पंचायत संयोजिका है। मेरी ग्राम संयोजिका अभी भी नहीं आई हैं। अगर ग्राम संयोजिका आएगी तो आप भीड़ देखेंगे। ये मेरी जितनी भी हैं सब हेड लोग आई हुई हैं। इन लोगों को पेमेंट भी मिलेगा? हाँ बिल्कुल हम मंथली मानदेय दिया जाएगा। पेमेंट जी संस्था के माध्यम से 1500 का मानदेय दिया जाता है ग्राम संयोजिका को। पंचायत संयोजिका को 2500 रुपये का। लगता है मैडम आप बढ़ावा भी दे रही हैं। कितनी ग्राम संयोजिका है? अभी 1296
1296 जी। पंचायत पंचायत 216 मैंने लोकसभा क्षेत्र में, चूंकि हम लोग को जो बांटे हैं ना 40 भागों में बिहार को बांटे हैं, जो लोकसभा क्षेत्र है कोई को पहले से 216 पंचायत है सिवान लोकसभा लोकसभा। 216 पंचायत संयोजिका होंगी, 1296 ग्राम संयोजिका होंगी, उसके ऊपर क्लस्टर है, ऐसा करके है। क्या माना जाए आज महिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनीता सिंह जो है लोकसभा के ऐलान कर नहीं, नहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए किया गया है कि हम लोग जो प्रोत्साहन राशि जो सरकार से हम 500 के अनुदान की मांग किए थे, सरकार कब देगी नहीं देगी छोड़िए, उसका बात है। ये एज ए पर्सन मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग 15 दिसंबर से जो हमारी जो लोग पंजीकृत हुई हैं, जो महिलाएं जो माताएं बहनें 1 साल का पैड लेती हैं, 400 अमूमन कॉस्ट आएगा, तो उनको 500 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अभी तक कितने लोगों का पंजीकरण हो सकता है? लमसम 5000 लोग। लगभग हाँ 5,000 लोग। हाँ अब लगभग इससे 5,000 और बढ़ेगा ना, जो प्रोत्साहन महिलाओं राशि को कितना सहयोग मिल रहा है? अब महिलाएं खुद आई हुई हैं, आप पूछ सकते हैं महिलाओं से ही, मैं इसमें क्या बोलूँ। लक्ष्य कितना है? अभी लक्ष्य तो 1200 गांव की है, हाँ, लेकिन सीवान हम लोग 100 सीवान का। द्वारा सीवान 60 से बाहर भी आप दौरा कर रहे हैं, बिल्कुल। मुजफ्फरपुर, सोनपुर, हाँ, हाँ। लगातार हाँ बिल्कुल, मैं बिहार प्रदेश संयोजिका ही हूँ। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? वहाँ बहुत अच्छा, वहाँ भी चल ही रहा है लेकिन स्लो चल रहा है। हाँ जहाँ में रहता है आदमी वहाँ काम करता है। क्या लिखेंगे? अब ये मैं बोलूँगी नहीं, ये मेरा कर्म बताएगा।